नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं और मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस समय के मुताबिक हम लोगों को उसके साथ मिल कर के चलना चाहिए। हम लोग जो अपने ज़िंदगी को एक खुशनुमा ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि अगर हम लोगों के पास सीमित आमदनी है, उस सीमित आमदनी में किस तरह से हम अपना जीवन यापन करें कि हमको कोई परेशानी नहीं होगी। एक परिवार की ऐसी कहानी है जिस कहानी में वो पिता हैं और वो जॉब करते हैं। तो उनका रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट के बाद फैमिली मेम्बर हैं जिसमें उनका एक लड़का है और लड़की वगैरह थी। लड़की वगैरह की शादी वगैरह कर चुके हैं, लड़का का भी शादी हो चुका है। और फैमिली मेम्बर में वाइफ की इच्छा है कि अब हम जहाँ रह रहे थे, जिस शहर में रह रहे थे, उस शहर में मकान बनावें और मेरे पास एक 4 चक्का गाड़ी हो, हम अपने सवारी से कहीं जा सकें आ सकें। ऐसी ये करके उन्होंने 4 चक्का गाड़ी भी ले लिया। अब वो 4 चक्का गाड़ी ले लिया तो गाड़ी लेने के पहले लोग सोचते हैं कि हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, लेकिन गाड़ी लेने के बाद जो वहाँ पे शुरू होती है कहानी, वो कहानी बहुत ही रोचक होता है। अगर कोई आदमी पर डे निकलता है, कहीं विजिट में जाता है, कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए गाड़ी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई आदमी शौकिया अगर गाड़ी रखते हैं और उसमें भी खास करके अगर कोई ड्राइवर रख के और उस गाड़ी को अपने जाने आने के लिए रखते हैं, तो सबसे पहले ये सोचिए कि आज के ज़माने में अगर कोई ड्राइवर रहता है तो 7,000, 8,000, 9,000 पर महीना के हिसाब से वो लेता है। उसके बाद क्या है कि कहीं भी गाड़ी जाएगी तो किलोमीटर तो बढ़ते रहता है, तो उसके मुताबिक उसका फ्यूल देना, उसका सही समय पर मेंटेनेंस कराना, सर्विसिंग कराना, ये सारे चीज़ उसका होते रहते हैं। और महीना 2 महीना 3 महीना में ये पता चलता है कि हम ड्राइवर को भी जो दरमाहा दे रहे थे, मेरा गाड़ी में इतना पूंजी भी लगा और हम उस गाड़ी का उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो उनको अखरने लगता है कि हमारा ये पैसा नाहक में जा रहा है। यदि अगर परिवार में सहमति बन जाए तो हम उस चीज़ को पहले ही अनुभव कर सकते हैं और उस चीज़ से हम अपने खर्चा को बढ़ा सकते हैं। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो दिखाने के चक्कर में अपना बहुत सारा कमाया हुआ पैसा बर्बाद करते हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम ये हैं वो हैं, जबकि वो ऐसा होता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकाऊ ही नहीं रह पाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब वो ड्राइवर को रखना छोड़ दिए। अब कैजुअल पर कोई ड्राइवर को लाते हैं, जब ज़रूरी होता है तो उस दिन ड्राइवर नहीं होता है। महीना में 1 से 2 दिन कहीं जाना होता था तो उसमें एक्सपेंस ज़्यादा था। अब दूसरा चैलेंज हो गया कि कैजुअल में कोई ड्राइवर मिल नहीं रहा है, हमको आज जाना है, कहेगा कल जाएंगे, परसों जाएंगे। अब वहाँ पे क्या है कि अगर आप अपने खुद से ड्राइव करते हैं तो उस स्थिति में आप उस गाड़ी को चला सकते हैं, अन्यथा गाड़ी आपका रखा रह जाएगा। आप कोई प्रोफेशनल गाड़ी को करके और तब आप कहीं जाते हैं तो आप देखिए कि जो चीज़ आप शुरू में करते, आप माइंड में कब कर लेते और कि हमको कहीं महीना में 1 से 2 दिन 3 दिन जाना है और अगर मान लीजिए कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना है, तो उस रेशियो में जितना हम ड्राइवर को देते हैं उससे कम पैसा में दूसरे लोगों की गाड़ी को लेके हम लोग जा सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। जो भी टेंशन होगा उस गाड़ी वाले का टेंशन होगा, हम लोगों को वो टेंशन होने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसा का मिसयूज हो रहा है, जो कि पूरा अपने गड्ढा में गिर करके अनुभव ले करके और तब लोग उसको देखते हैं और सीखते हैं। उसके बाद क्या है कि जब आदमी मकान बनाने लगते हैं तो अपने ज़रूरत से ज़्यादा मकान बना लेते हैं, जिसमें बहुत सारी परेशानी होती है। अब कोई एक मकान में 1 बेडरूम 2 बेडरूम है, थोड़ा सा स्पेस है, किचन है, लेट्रिन बाथरूम वगैरह है, ये सारा चीज़ है, तो उसको मेंटेन करने में थोड़ा सुविधा होता है। कहीं से भी आए थोड़ा एक कपड़ा लिए उसको पोंछ दिए
कहीं पे धूला गर्दा मकड़े का जाल है वो कर लिए। अब अननेसेसरी हम बहुत बड़ा बड़ा कमरा और बहुत बड़े एरिया में घर बना लिए, जो कि साल में एक बार या 2-4 साल में एक बार यूज होता है। तो उसके लिए मेरा पूंजी जो है वो ब्लॉक हो गया, जिस पूंजी से हम कुछ अर्न भी कर सकते थे वो वहाँ पे पैसा का मिसयूज होता है। उसी तरह से अब मान लीजिए कि हम लोग अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं और हमको कहीं सब्जी लाना है मार्केट से, कोई किराना आइटम लाना है, कभी कोई फल लाना है, कभी कोई दवा लाना है, तो आधा किलोमीटर का भी जो जगह होगा उस जगह में क्या हम लोग करते हैं, या तो 4 चक्का से चल जाते हैं या 2 चक्का से जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें वहाँ भी एक्सपेंस ज़्यादा होता है और वो भी होता है, और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण हमारे शरीर का इम्यूनिटी भी लो होता है और हम लोग बराबर अपने शरीर को समय से पहले बुढ़ापा में ढाल लेते हैं और बहुत सारा कमजोरी फीलिंग, बहुत सारा चीज़ होने लगता है। तो क्या है कि वो चीज़ हमें सुविधा देने वाली है, लेकिन हम लोग उसको मिसयूज करके अननेसेसरी अपने आप एक्सपेंस को बढ़ाते हैं और हम अपने आप टेंशन में रहते हैं। इसीलिए ये तमाम लोगों से मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये विनती है कि आप जो भी कहीं भी जा रहे हैं तो आप देखिए कि क्या उसमें हम अपना कुछ एक्सपेंस बचा सकते हैं, जो एक्सपेंस से हम कुछ क्रिएटिव कर सकें, कुछ ऐसा चीज़ लावें जिसमें कि हमारे परिवार के अलावा और लोगों को भी लाभ मिले। तो उस पैसा को बचाइए, उस ढंग से उस क्रिएटिव चीज़ को लगाइए। आप लगाने के बाद क्या होगा कि आप में एक तो सामाजिक प्राणी आप होइएगा, सही समाज में आपका प्रतिष्ठा मिलेगा सब। अब देखिए कि कोई आदमी अगर पर्सनल 4 चक्का लेकर के पर्सनल यूज करके उसका रखा हुआ है, लेकिन उसी में कोई आदमी सोच लिया कि चलिए हम पर्सनल हम एम्बुलेंस ही रखेंगे। अब वो एम्बुलेंस मिनिमम खर्चा पर भी अगर लोगों को देते हैं तो उधर ड्राइवर का भी खर्चा हो जाता है और उधर लोगों का भी कल्याण होता है। तो अगर मान लीजिए कि अखरता है कि हम कहीं जाएंगे तो एम्बुलेंस लेके जाएंगे, ये शुभ चीज़ नहीं होता है, हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी। तो उस स्थिति में कोई आप अपना ये प्राइवेट नंबर ले सकते हैं या कोई टैक्सी नंबर लेकर के भी आप उस चीज़ को जा सकते हैं और उस चीज़ को कर सकते हैं। तो मैनेज करने की चीज़ है, अपने खर्चा को बचाने की चीज़ है, और आप कितने लोगों को हेल्प करते हैं ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो इस चीज़ को हम लोग मिसयूज होने से बचावें। उसके बाद है बहुत सारा चीज़, जैसे अगर हमारे घर में कोई दादा दादी या कोई बड़े लोग एक्सीडेंटल हो गए या नेचुरल डेथ होती है तो हम लोग बहुत बड़ा भोज का आयोजन करते हैं। नो डाउट कहा गया है कि जो भोजन दान है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस एक दिन के भोजन दान नहीं करने से अगर कोई समाज में कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है, ऐसा चीज़ खड़ा हो रहा है जिसमें रोज़ रोज़ लोगों का कल्याण हो रहा है, तो उसको भी हम लोग चाहें तो अपने एक्सपेंस को उसमें डाल करके और अपने समाज के एक्सपेंस को बचा सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारा चीज़ है, केवल अपने दिमाग को ओपन करें, अपने दिमाग को खोलें तो आप तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, आप पूरे समाज को खुश रह सकते हैं और एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप एक रोल मॉडल के थ्रू दिखिएगा, आपको आप पर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास होगा। तो फिजूल खर्चा को रोकिए दोस्तों, मेरा यही अनुरोध है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।